नहीं करना चाहता था। इसीलिए रवि की माँ सुमन उसे समझाती है और उससे कहती है, रवि बेटा, तू 30 साल का हो गया है और शादी अगर सही समय पर हो जाए तो ही अच्छा होता है। पर माँ, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे रवि बेटा, इंसान को समझौता तो करना ही पड़ता है। आज तू शादी करेगा तभी तो कल को तेरा खुद का भी परिवार होगा, और अगर तू अभी शादी ही नहीं करेगा, अपनी चीज़ों के साथ समझौता ही नहीं करेगा, तो तेरी जिंदगी आसान कैसे होगी। इसलिए मेरी मान और शादी कर ले। सुमन रवि को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है और आखिरकार रवि शादी के लिए मान जाता है। अब बहुत जल्द सुमन अपने बेटे रवि की शादी तृप्ति नाम की लड़की से करवा देती है। शादी के बाद रवि की जिंदगी सच में पूरी तरह से बदल जाती है और वो अपनी माँ को सही से समय भी नहीं दे पाता। आ गया मेरा बेटा, जब से शादी हुई है तब से तू अपनी माँ को ही भूल गया। आज मैंने अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाया है। माँ, आप ही तो शादी के पीछे पड़ी थी। अब ऑफिस को टाइम दूं, आपको टाइम दूं या अपनी बीवी को टाइम दूं, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। और आपको इतनी रात तक जगने की क्या जरूरत थी? समय देखा है आपने? अरे माँ हूँ मैं तेरी चिंता और परवाह मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। अच्छा ठीक है माँ। अब ये मेरे इंतज़ार में तुमने खाना खाया या नहीं खाया? अरे मेरा बेटा काम में इतना बिजी है, वो सही से खाना भी नहीं खा पा रहा, तो भला एक माँ कैसे खा सकती है। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। अब बातें मत कर, खाना शुरू कर। माँ, तुमने भी तो नहीं खाया। बैठ जाओ। तृप्ति, खाना निकाल दो, आज हम सब एक साथ खाएंगे। अरे नहीं बहू, आज मैं खुद अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। तू बैठ जा, तू रहने दे। सुमन खुद रवि को अपने हाथों से खाना परोसती है और अपने हाथों से ही खिलाती है। ये देखकर तृप्ति को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सुमन की वजह से रवि तृप्ति को समय नहीं दे पा रहा था। देखते ही देखते रात का 1 बज जाता है, पर सुमन अपने बेटे को छोड़ती नहीं। और आधी रात में जब रवि सोने के लिए जाता है तो तृप्ति रवि से कहती है, छोड़ दिया तुम्हारी माँ ने? आ गई तुम्हें मेरी याद? आ गया याद कि तुम शादीशुदा हो और एक बीवी है तुम्हारी? अरे माँ, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि उनका बेटा शादीशुदा है? तुम्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती? अरे क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। देखो, अब मैं बहुत थक गया हूँ, सो जाओ, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। रवि तृप्ति के बातों का बड़े ही अजीब तरीके से जवाब देता है। ये देखकर तृप्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो भी चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह भी सुमन जल्दी से उठकर अपने बेटे के लिए नाश्ता बना देती है। उठ गया बेटा, चल जल्दी से नाश्ता कर ले और समय पर ऑफिस चला जा। मैं अभी तेरे कमरे में तेरा पर्स और तेरी घड़ी लेकर आती हूँ, और तेरा लंच भी मैंने तैयार कर दिया है। माँ, आप क्यों इतनी टेंशन लेती हो? आप आराम से बैठो, तृप्ति है ना, वो कर देगी। मेरा इस घर में होना ना होना एक बराबर ही है। तुम्हारी माँ है ना सब कुछ करने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर तुम्हारी माँ तुमसे दूर हो ही नहीं सकती थी तो उन्होंने तुम्हारी शादी ही क्यों करवाई। इतना बोलकर तृप्ति वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, जिसके बाद रवि तृप्ति को मनाने के लिए अब अपना ज़्यादातर समय तृप्ति को देता, जिस वजह से सुमन को टाइम नहीं मिल पाता और सुमन उदास हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रवि की छुट्टी होती है और तृप्ति रवि से कहीं बाहर चलने को कहती है। हमारी शादी को कितना टाइम हो चुका है, पर हम कभी भी बाहर नहीं गए। चलो ना, आज मूवी देखने चलते हैं। सही कह रही है बहू, कितना टाइम हो गया मुझे भी अपने बेटे के साथ बाहर गए हुए। जब से इसकी शादी हुई है ये तो माँ को पूरी तरह से भूल ही गया है। पर कोई बात नहीं, आज हम सब एक साथ बाहर चलेंगे। तृप्ति अपने पति के साथ बाहर अकेली जाना चाहती थी, पर सुमन भी उनके साथ चल पड़ती है। उस समय तो तृप्ति कुछ नहीं कह पाती, पर घर आने के बाद उसका पूरा गुस्सा रवि पर निकलता है। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम क्या है। आखिर वो हम दोनों को प्राइवेसी कब देगी? माँ समझती क्यों नहीं, हम पति पत्नी हैं, हमें भी अपना टाइम चाहिए। अरे तृप्ति, शांत हो जाओ और थोड़ा आराम से बोलो ना। अगर माँ ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। और वैसे भी शादी के बाद हर किसी को समझौता करना पड़ता है। थोड़ा समझौता तुम भी करना सीख लो, मैं भी तो कर रहा हूँ ना। तुम्हें समझौता करना है तो तुम करो, मैं नहीं करने वाली। एक बार फिर तृप्ति रवि से नाराज हो जाती है, पर ये सारी बातें सुमन सुन लेती है
अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर सुमन को भी बहुत गुस्सा आता है और अब वो भी जानबूझकर अपनी बहू को जलाने के लिए बार बार अपने बेटे को आवाज देने लगती है। रवि बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाकर मेरी दवाई तो ला दे। माँ जी, अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो आपको पहले बताना चाहिए था, मैं आपको दवाई दिलवा कर ला देती। अभी रात हो चुकी है, पता नहीं दवाई की दुकान खुली होगी भी या नहीं। रवि बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। लगता है अब इस सर के दर्द को झेलना ही पड़ेगा। तुम दोनों जाकर सो जाओ। कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, चलो मैं आपका सर दबा देता हूँ। जब आपको नींद आ जाएगी तब मैं भी सो जाऊँगा। इतना बोलकर रवि अपनी माँ के साथ अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। तृप्ति को अपनी सास की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट जाता है। माँ जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सब कुछ आप जानबूझकर करती हैं ना। अगर मेरा बेटा मेरी सेवा कर रहा है तो इसमें गलत ही क्या है? आखिर मैं रवि की माँ हूँ और रवि मेरा बेटा है। अगर थोड़ी देर मेरा बेटा मेरे पास बैठ लेगा तो इसमें हर्जी क्या है? दोनों सास बहू के बीच रवि को लेकर काफी लड़ाई होती है। अब रवि अपनी माँ और बीवी के बीच में पूरी तरह से फंस जाता है और अगली सुबह ऑफिस के बहाने बाहर चला जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम से रात, पर रवि अब तक घर नहीं आता, जिस वजह से तृप्ति और सुमन दोनों परेशान हो जाते हैं। माँ जी, रवि ने तो कहा था कि वो ऑफिस जा रहे हैं, पर आज से पहले वो कभी इतने लेट नहीं आए और वो फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे तो डर लग रहा है। बहुत सारी गलती हमारी है। हमें रवि के सामने इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। आखिर वो भी तो इंसान है, थक जाता होगा बेचारा। तृप्ति और सुमन को एहसास होता है कि उन दोनों की लड़ाई में रवि कितना परेशान हो रहा है। रात के 12 बजे जब रवि घर आता है तो रवि को देखकर सुमन और तृप्ति की जान में जान आती है। भगवान का शुक्र है कि आप आ गए। आप नहीं जानते मैं कितना डर गई थी। मेरा बेटा सही सलामत आ गया, भगवान का शुक्र है। बेटा, अब तू मेरी नजरों से ओझल नहीं होगा जब तक मैं मन भर कर तुझे देख ना लूं। बस करो आप दोनों के इसी प्यार और बर्ताव की वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ। हमेशा बेटा ही समझौता क्यों करे? मैं ही क्यों अपना समय आप दोनों में बांटूं? कभी आप दोनों क्यों नहीं करते समझौता? आपस में प्यार से क्यों नहीं रहते, ताकि मैं आप दोनों को अपना बराबर समय दे सकूं? मैं एक को मनाता हूं तो दूसरा मुझसे नाराज हो जाता है। आखिर मैं कब तक ऐसे ही सिचुएशन को संभालता रहूंगा? रवि बहुत गुस्से में था। वो नाराज होकर कमरे में सोने के लिए चला जाता है और अगली सुबह उठता है तो देखता है कि तृप्ति और उसकी माँ एक साथ प्यार से काम कर रहे हैं और उन दोनों के बीच की लड़ाई भी